हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सवाल विद राज। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग ट्विटर में चल रहे कुछ ट्रेंडिंग्स और कुछ पोस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। दरअसल आप सबको पता है कि बीजेपी ने 4 में से 3 राज्यों का चुनाव जीत लिया है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जो कि तीनों ही हिंदी बेल्ट में आती हैं। वहां के लोग हिंदी भाषी यानी कि नॉर्थ इंडियंस। जबकि बीजेपी तेलंगाना में हार गई है जो कि साउदर्न इंडिया के में आता है। अब इसको लेकर कुछ कांग्रेस के नेता और कुछ सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग ये कह रहे हैं कि जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा कम्युनल होते हैं, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही सोचते हैं, वो मुसलमानों को देखना नहीं चाहते। और एक तरफ जो साउदर्न इंडिया के लोग हैं, यानी दक्षिण भारत के जो लोग होते हैं ना, वो लोग बड़े ही एडुकेटेड होते हैं, वो लोग कम्युनल नहीं होते हैं, उनके अंदर कोई रिलीजन वाला भाव नहीं होता है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि नॉर्थ इंडियंस जो है वो एडुकेटेड नहीं होते, अशिक्षित होते हैं, अनपढ़ गवार होते हैं, जबकि साउथ इंडियन लोग शिक्षित होते हैं, यानी पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ तक कि ये भी कह दिया किसी पोस्ट में, ऐसा भी लिखा है, कोई पोस्ट में पढ़ रहा था जहाँ पे कह रहे थे वो लोग कि यार साउथ इंडिया क्यों, साउथ इंडिया में बीजेपी नहीं है बिकॉज साउथ इंडिया के लोग एडुकेटेड हैं, इसलिए वो लोग कम्युनल हो ही नहीं सकते। बट नॉर्थ इंडियन लोग अनएडुकेटेड है और बीजेपी इसका फायदा उठा रही है। इसीलिए बीजेपी के वही राज्य स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं जहाँ पे शिक्षा की अवस्था बहुत ही खराब है, यानी कि जो लोग अशिक्षित होते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली चुनाव हारने के बाद कांग्रेस और कुछ लोग, कुछ बुद्धिजीवी लोग डायरेक्टली नॉर्थ इंडियंस को गाली दे रहे हैं। यही बात है, आई मीन नॉर्थ इंडियंस की इंसल्ट कर रहे हैं। इस देश को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया जा रहा है, बंटवारा किया जा रहा है इसका। मैंने एक मैप भी देखा, इट्स टाइम फॉर साउथ इंडिया टू यूनाइट अगेंस्ट द नॉर्थ इंडियंस, ये भी एक पोस्ट था। यहाँ तक कि यानी कि मोटा मोटा तौर से आप ये कह सकते हैं कि वो पोस्ट मैंने देखा, वहाँ पे ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि साउथ इंडिया डेवलप्ड है, साउथ इंडिया शिक्षित है, साउथ इंडियंस लिटरेट होते हैं, इसीलिए वो लोग नॉर्थ इंडियन से बेहतर हैं। और दूसरी तरफ ये कहा गया कि नॉर्थ इंडिया में पढ़ाई लिखाई का कल्चर है ही नहीं, और ये चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक गलत भी हैं। मैं ये मानता हूँ कि साउथ इंडियंस लोग एडुकेटेड होते हैं, वहाँ पे पढ़ाई का एक अच्छा कल्चर है, वहाँ शिक्षा है, वहाँ हमारा स्पेस सेंटर है, इंडिया के ज़्यादातर साइंटिस्ट साउथ इंडियंस होते हैं। पर वो लोग ये नहीं सोचते कि हम साउथ इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। आज तक मैंने कभी नहीं इसरो किसी भी वैज्ञानिक से ये नहीं सुना कि उन्होंने ये कहा है कि हम लोग ये स्पेस मिशन साउथ इंडिया को दुनिया के सामने बड़ा करने के लिए करें, यानी कि साउथ इंडिया को हम लोग दुनिया में फेमस करवाना चाहते हैं, इसके लिए कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा ये कहा कि हम लोग ये सब इंडिया के लिए करें। यहाँ तक कि इसरो के चीफ ने जब ये भाषण दिया मून लैंडिंग के बाद, उन्होंने ये कहा कि सर, वी आर ऑन द मून, इंडिया इज ऑन द मून। उन्होंने इंडिया इज ऑन द मून का शब्द का यूज किया, ना कि साउथ इंडिया इज ऑन द मून। तो ये एक डिफरेंस है, जो शिक्षित है और अशिक्षित है। इसका मतलब ये है कि साउथ इंडिया के जो शिक्षित लोग हैं उनके अंदर ये भाव या भावना है ही नहीं कि नॉर्थ इंडिया अलग है, साउथ इंडिया अलग है, नॉर्थ इंडिया अनएडुकेटेड है, साउथ इंडिया एडुकेटेड है, नॉर्थ इंडिया अनएडुकेटेड है इसलिए वहां बीजेपी है, साउथ इंडिया एडुकेटेड है इसलिए वहां बीजेपी नहीं है। ये सब भावनाएं उनकी है ही नहीं, क्योंकि जो एडुकेटेड लोग हैं ना वो ऐसे कमेंट्स करते नहीं जिंदगी में कभी भी। तो जिन्होंने ये सब कमेंट्स किया है या तो वो छपड़ी लोग हैं जिनको शिक्षा का कोई ज्ञान ही नहीं है, दूसरा या तो वो बस लफंगे हैं, या फिर अपनी पॉलिटिकल राजनीति चमकाने के लिए सब बातें कर रहे हैं, फिर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि जब कोई हारता है ना तो एक दुख पहुंचता है और उन्हें उनका फ्रस्ट्रेशन होता है, और वो उन्हें कहीं पर तो उसे निकालना पड़ेगा ना। फ्रस्ट्रेशन को कहाँ निकालेंगे? नॉर्थ इंडियंस पर निकाल रहे हैं। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल पे कि कुछ मैप्स ऐसे दिखाए गए जहां पे साउथ इंडिया को अलग किया गया, नॉर्थ इंडिया को अलग दिखाया गया, और ये सिद्ध करने की कोशिश की गई कि इंडिया का जो पूरा भार है साउथ इंडिया उठा रहा है, यानी कि नॉर्थ इंडियंस को साउथ इंडियंस पाल रहे हैं। और अब समय आ गया है कि कब तक साउथ इंडियंस नॉर्थ इंडियंस को पालेंगे? अब तो उन्हें छोड़ दो, नॉर्थ इंडियंस अपने रहेगा, I mean, उन्हें अपना हाल में छोड़ दो। अब आप मुझे ये कहो कि उत्तर प्रदेश इंडिया की एक बड़ी इकोनॉमी की पार्ट है। उत्तर प्रदेश एक नॉर्थ इंडियन स्टेट है, और इंडिया में जो मेजर इकोनॉमी स्टेट्स है उनमें से टॉप 5 में उत्तर प्रदेश का नाम आता है। तो क्या आप ये कहोगे कि उत्तर प्रदेश इस देश को नहीं चला रहे, उसका कंट्रीब्यूशन है ही नहीं? बिहार, जिसे हम लोग बीमारू राज्य कहते हैं, बिहारियों को हम लोग हमेशा इंसल्ट करते हैं हर जगह पे। इंडिया का ऐसा कोई भी राज्य आपको नहीं मिलेगा जहां पे बिहारियों को इंसल्ट नहीं किया जाता। हम लोग बोलते हैं कि अमेरिका में काले गोरे का भेद है, गोरे हैं वो काले को इंसल्ट करते हैं, रेशियल कमेंट्स करते हैं। जापान इंडियंस को पसंद नहीं करता, हमें कड़ी कड़ी कहता है, वो भी एक रेशियल कमेंट ही है। तो आपको जब ये लगता है कि वो सारे रेशियल कमेंट्स हैं और वो ह्यूमिलिएट करने के लिए हैं, वो सभ्य समाज में इसकी कोई जगह है ही नहीं, तो आप मुझे ये बताओ
पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया से लेकर अन्य बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर बिहारियों को देखकर ही उन्हें ह्यूमिलेट किया जाता है और बिहारी शब्द को एक गाली समझा जाता है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र का जो स्टेट है वहां पर जो लोग हैं अगर किसी को बुरा भला कहेंगे तो उन्हें बिहारी कह देते हैं, यानी कि उनके लिए बिहारी शब्द ये गाली का शब्द है। अब ये आप सोचिए दोस्तों कि बिहारी शब्द गाली कैसे हो गया। बिहार तो राज्य का नाम है और बिहार के लोग हम बिहारी कहेंगे। हाँ ये बात कुछ है, बिहार में एडुकेशन उतना है नहीं, बिहार की सरकार उतनी अच्छी है नहीं, इसलिए वहां पे ध्यान नहीं देती। इसमें बिहारियों की क्या गलती है? आपको शायद पता होगा कि बिहार प्राचीन जमाने में इंडिया का एक एजुकेशनल हॉटस्पॉट था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही था और उस वक्त पटना को हम पाटलिपुत्र कहते थे। और बिहार इंडिया का एंशिएंट टाइम का सबसे ज्यादा एडुकेटेड राज्य था, सबसे ज्यादा। तो आज बिहार की अवस्था अच्छी नहीं है, खराब है, यहाँ एडुकेशन है नहीं। होता है एक समय पे कहीं पर एडुकेशन होता है तो कहीं पर एडुकेशन नहीं होता। तो फ्यूचर में जहाँ एडुकेशन था वहां पे नहीं है, पर जहाँ एडुकेशन नहीं था वहां पे है। ऐसा होता है, ऐसे चेंजेस आते हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इंसल्ट करो। क्या उस समय जब बिहार में एडुकेशन थी, बिहार के लोग शिक्षित थे, बिहार के लोग अनपढ़ गवार नहीं थे, बिहार के लोग सबसे ज्यादा फिलोसॉफिकली एलिवेटेड थे, क्या उन्होंने कभी भी किसी भी अन्य राज्य के लोगों को भला बुरा कहा या रेशियल कमेंट्स की? नहीं, क्योंकि हमें पता है जो लोग फिलोसॉफिकली एलिवेटेड होते हैं, जिनके पास विजडम होता है, नॉलेज होता है, एडुकेशन होता है, वो लोग किसी और आदमी को इस वजह से ह्यूमिलेट नहीं करते क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्टेट से है, बल्कि उसके लिए सब लोग समान होते हैं, सबके लिए दरवाजे खुले रहते हैं। अब मैंने ये देखा है, बिहारी मतलब एक पिक्चर आती है यार, मजदूर, लुंगी पहनने वाले मजदूर जो सिर्फ कुल्हाड़ी लेके जाते हैं और गाली गलौज करते हैं और हिंदी और क्या मैथिली भाषा बोलते हैं, उनके पास कोई एडुकेशन होता है नहीं। पर मैं आपको ये कह दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि इंडिया में जितने भी आईएएस या आईपीएस बनते हैं ना, मैक्सिमम बिहार से बनते हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम। आप कहाँ पे हो? कहाँ पे हो आप? मैं बिहारी नहीं हूँ, आई एम नॉट बिहारी, आई एम नॉट फ्रॉम बिहार, मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं नॉन बंगाली हूँ, बट मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी बिहारियों का अपमान होता है। अगर हम वेस्टर्न यूपी में जाएं, वहां पे कोई बिहारी अगर रहता है तो उसको भी इंसल्ट होना पड़ता है, उसको भी रेशियल कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के लोग भी, जब हम लोग कोई और स्टेट में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश के लोगों को भी बिहारी समझा जाता है। पर जब ऐसा होता है ना तो वो लोग भड़क जाते हैं और ये कहते हैं हम लोग बिहारी नहीं, हम यूपी के हैं। इसका मतलब उनके अंदर भी ये भावना है कि बिहार मतलब लो कास्ट लोग, बिहार मतलब गरीब, बिहार मतलब बूढ़े लोग। कोई भी अपने आप को बिहारी हिसाब से आइडेंटिफाई करना ही नहीं चाहता, उसे करना ही इंसल्ट समझता है अपना। मैं जिस स्टेट का हूँ, मैं तो हूँ बंगाल का, बट मेरा जो ओरिजिन है वो यूपी का है, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप यही का हूँ। तो मैं यूपी के बारे में यही बात कह रहा हूँ कि यूपी में भी ये चीजें चलती हैं, बिहारियों को इंसल्ट का सामना करना पड़ता है। बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, जहां पर भी जाए। अब आप कहोगे क्यों? देखिए, बिहार से लोग लेबर्स हैं, वो आते हैं यहाँ पे काम करते हैं। क्या बंगाल के लेबर्स बाहर नहीं जाते? क्या केरला के लोग गुजरात नहीं आते काम करने के लिए? तो इसका मतलब ये हो गया कि वो लोग गरीब है। आपको पता है उत्तरकाशी को जो टनल हादसा हुआ, जहाँ पे जो मजदूर थे, जो बंगाल के मजदूर थे, वो लोग वहां पे काम करने गए थे। उनको पता है कितना वेतन मिलता था? 30,000 पर मंथ। जी हाँ, बंगाल के लेबर्स को उत्तरकाशी टनल यानी उस जगह पे 30,000 रुपीज वेतन मिलता था पर मंथ। और सिर्फ इतना ही नहीं, खाना और रहना फ्री। अब अगर किसी का खाना रहना फ्री है, ऊपर से 30,000 सैलरी भी है, तो वो बंदा क्यों ना जाए वहां काम करने के लिए? क्या बंगाल में किसी लेबर की इतनी तनख्वाह है? बंगाल में एक लेबर शायद दिन का 300 या 400 कमाता होगा पर डे का। वहां पे बंगाल का जो लेबर वहां काम करने गया उसको 30,000 मिला। मेरे एक दोस्त ने मुझे वीडियो शेयर किया, केरला का या साउथ इंडिया का कहीं का होगा, मुझे याद नहीं। बंगाल का एक आदमी था, वहां पे गया था काम करने के लिए, जो लेबर का काम करने गया था वहां पे। वो वहां पे कोई हाई रैंक काम करने गया नहीं था, लेबर का काम करने गया था वहां पे। अब उसको पर डे 900 मिल रहा था। उसने कहा कि आप यहाँ क्यों काम करो? उसने कहा कि बंगाल में पर डे 300 मिलता है, यहाँ पर डे 900 रुपए मिलता है। तो वो गए ना। तो क्या अब अगर केरला के लोग, तमिल के लोग बंगालियों को इंसल्ट करना शुरू कर दे, उन्हें ह्यूमिलिएट करना शुरू कर दे, तो क्या आपको बुरा लगेगा? ऑफकोर्स बुरा लगेगा। वैसे ही बिहारियों को भी बुरा लगता है। कुछ लोगों की वजह से आप पूरे एक समाज को बुरा नहीं कह सकते। जी हाँ, ये बात सच है। कुछ बिहारी ऐसे होते हैं जो लोग गंदगी फैलाते हैं, गाली गलौज करते हैं, पर उसके लिए ऐसे नहीं कि आप सबको कैटेगराइज कर दो। सबको आप कैटेगराइज नहीं कर सकते ना। जैसे कि पकड़ो मुसलमान, कुछ मुसलमान हैं जो आतंकवाद फैलाते हैं, जो टेररिस्ट अटैक करवाते हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम पूरे मुसलमान धर्म को ही कह रहे वो आतंकवादी है, ऐसा नहीं है ना। एपीजे अब्दुल कलाम भी तो है मुसलमान धर्म से ही, उनको भी हमने देखा होगा, जो कि एक अच्छे आदमी थे।
एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे। तो हम लोग सबको कैटेगरी नहीं कर सकते, बट हमारी ये एक बहुत ही गंदी सोच है कि अगर हम कुछ लोगों को ऐसा देख ले जो हमारे जैसा नहीं है, हमारे कल्चर का नहीं है, अगर वो लोग कुछ गंदा काम करें तो हम पूरे समाज को कैटेगराइज कर देते हैं, और बिहार को ज्यादा कैटेगराइज किया गया है। अब साउथ इंडिया के बारे में आता है, जो लोग कह रहे हैं कि साउथ इंडिया नॉर्थ इंडियंस को पालते हैं, जी हाँ, एक टाइम था जब साउथ इंडिया डेवलप था, और साउथ इंडिया डेवलप होगा, क्यों नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, और हम चाहते हैं वो और ज्यादा उन्नति करे। हम चाहते हैं ये, क्योंकि वो भी हमारे लोग हैं, वो भी इंडिया है, इसलिए डिविजिव पॉलिटिक्स खेलना बंद करो आप लोग। साउथ नॉर्थ, व्हाट इज दिस? अगर बीजेपी हार गई साउथ में तो इसका मतलब ये हो गया कि साउथ इंडिया के लोग बीजेपी को रिजेक्ट कर चुके हैं, यानी कि वहां के लोग एडुकेटेड हैं, इसलिए वो लोग बीजेपी के पॉलिटिक्स में नहीं आते। नॉर्थ इंडिया के लोग आते हैं कि वो लोग एडुकेटेड नहीं है, वो लोग धर्म के बारे में सोचते हैं, कम्युनल होते हैं, इसीलिए। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि नॉर्थ इंडिया में कोई भी शिक्षित नहीं है। आपने डायरेक्ट ट्वीट किया हुआ है कि नॉर्थ इंडिया और बीजेपी, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, कि बीजेपी नॉर्थ में जीतती है, साउथ में नहीं जीतती है, क्योंकि नॉर्थ के लोग अनएडुकेटेड होते हैं, अनकल्चर होते हैं, और साउथ के लोग कल्चर और एडुकेटेड होते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं गुड़गांव, जो कि एक साइबर सिटी है, वहां के लोग अनएडुकेटेड हैं, नोएडा अनएडुकेटेड है, राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है, उस वो बंदा फिजिक्स का लेक्चरर था गोरखपुर यूनिवर्सिटी का, वो एडुकेटेड, वो हो गया आपका अशिक्षित। आप कहना क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट? मैं राजकुमार तिवारी, मेरा नाम राजकुमार तिवारी, मैं बंगाल में एज अ टीचर में लोगों को पढ़ाता हूँ, तो मैं हो गया अशिक्षित, राइट? तो बातें करनी है तो सही ढंग की करो ना, ये बिना असर पर वाली बातें करने की जरूरत है क्या किसी को? आप मुझे बताओ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस जीतती है तब नॉर्थ इंडियंस एडुकेटेड होते हैं, वो कम्युनल नहीं होते। पंजाब में जब कांग्रेस जीतती है तब नॉर्थ इंडियंस एडुकेटेड होते हैं और कम्युनल नहीं होते। पर जब किसी राज्य में, किसी नॉर्थ इंडियन स्टेट में कांग्रेस हारती है तो हम ये कहते हैं भैया बीजेपी के लोग, तो बीजेपी तो नॉर्थ इंडियन की पार्टी है, नॉर्थ इंडिया के लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हिंदी भाषी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, वो बीजेपी को वोट दें वो लोग, क्योंकि वो लोग कम्युनल होते हैं। यानी कि आप कहते हो कि हिमाचल प्रदेश जो कि नॉर्थ इंडिया में आता है, वहां पे कांग्रेस जीती है तो वो लोग एडुकेटेड है, हालांकि वो भी नॉर्थ इंडियन है। अगर पकड़ लो आप हिमाचल में अगली बार हार गए तो आप फिर से कहो कि हिमाचल के लोग एडुकेटेड है, क्योंकि वो नॉर्थ इंडियंस है ना। आप छत्तीसगढ़ में थे, आप राजस्थान में भी थे, राजस्थान का चुनाव आपने जीता था पिछली बार, छत्तीसगढ़ में भी जीता था, और यही नॉर्थ इंडियंस ने कांग्रेस को वोट भी किया था। तो आप इस वक्त ये कैसे कह सकते हो कि नॉर्थ इंडियंस अनएडुकेटेड है इसलिए बीजेपी को उन्होंने वोट जितवा दिया, आपको हटवा दिया, और साउथ में आपको जितवा देंगे वो लोग एडुकेटेड हो रहे हैं? कैसे आपने कह दिया? क्या पॉइंट है इसका? कोई पॉइंट नहीं है। अगर नॉर्थ इंडियंस अनएडुकेटेड हैं और कम्युनल हैं, इसका मतलब कांग्रेस वहां आनी ही नहीं चाहिए, पर कांग्रेस तो वहां आई थी, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में भी आई थी। अब अगर आप काम सही से नहीं करोगे तो लोग आपको कैसे रखेंगे अपने राज्य में ना? आपको, आप सरकार में हो, आपको अगर प्रॉपर गवर्नेंस आप नहीं दोगे, लोग आपको क्यों रखेंगे? यानी कि अगर लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग कम्युनल हो गए, और आपको कोई अधिकार नहीं बनता आप उन्हें कम्युनल का टैग दे दो, आप उन्हें हिंदुत्ववादी कह दो, आप उन्हें कह दो कि वो लोग अनएडुकेटेड होते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो कांग्रेस का जो आला कमान है वहाँ बड़े बड़े लोग सब नॉर्थ इंडिया के ही है। ओके, रही बात साउथ इंडिया की, हम चाहते हैं, हम ये नहीं कहते साउथ इंडियंस लोग गलत है, नहीं, कभी नहीं, बिकॉज मैं खुद साउथ की फिल्में देखता हूँ, उनका फैन भी, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं उन फिल्मों का, और साउथ इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के लिए वो बहुत ही बड़ा है, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ उसको। पर इंडिया में हर एक स्टेट का ही कंट्रीब्यूशन है इंडिया को डेवलप करने में। अब आप पूछोगे क्यों? बिहार, बिहार को जो आप लोग इंसल्ट करते हो, ह्यूमिलेट करते हो ना, कि बिहार के लोग काम करने बाहर जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो बिहार जो है ना, वो मिनरल्स का एक बहुत बड़ा खजाना है, खान है, वहां से ही वो मिनरल का एक बहुत बड़ा सोर्स है। बिहार, झारखंड, ये मिनरल्स के बहुत बड़े बड़े सोर्सेस हैं। तो आप लोग, क्या देश उस चीज को यूटिलाइज नहीं करता? करता है। तो अगर वो चीज को देश यूटिलाइज करता है तो इसका मतलब ये है कि बिहार का भी कंट्रीब्यूशन है, झारखंड का भी कंट्रीब्यूशन है, पश्चिम बंगाल का भी कंट्रीब्यूशन है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये 3 राज्य भारत के टॉप एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। अगर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर बंद हो जाए तो पूरा इंडिया भूखा मर जाएगा। तो अब आप कहो, क्या खाना जरूरी नहीं है पेट के लिए? जरूरी है ना। तो पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल और हरियाणा, ये 3 राज्य मिलकर पूरे देश का पेट पालते हैं, खाना पालते हैं इनका। तो क्या हम लोग ये कहते कि यार हमारी वजह से साउथ इंडिया खाना खा पा रहे हैं, बड़ा नहीं खाना खा पाते? ये गलत बात है ना। हर एक स्टेट का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है इंडिया के लिए, तभी तो ये एक देश है। देश का मतलब क्या है? मुझे जो आता है वो आपको नहीं आता, आपको जो आता है वो मुझे नहीं आता। अगर हम दोनों कोलैबोरेट कर जाएं तो हम एक अच्छा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। बात यही है। इंडिया में डाइवर्सिटी है, हर एक राज्य में डाइवर्सिटी है, बट फिर भी हम लोग एक हैं, वी आर द वन, वी आर नॉट डिफरेंट। पर ये कांग्रेस पार्टी जो है, ये हमेशा देश को बांटने की कोशिश करती है सत्ता के लिए। आज इस देश में नॉर्थ साउथ का डिबेट छेड़ दिया इन्होंने। साउथ के लोग एडुकेटेड, नॉर्थ के लोग अनएडुकेटेड, साउथ के लोग
अच्छे लोग हैं, नॉर्थ के लोग कम्युनल हैं। तो ये जो चीजें आप ला रहे हो ना, इससे देश को नुकसान हो रहा है। इससे धीरे धीरे दिमाग, लोगों के दिमाग में ये बैठ रहा है कि हाँ यार ये शायद सच हो जाता, शायद ये बात सच हो जाए, तो ये रियलिटी भी हो सकती है। राइट, होता है एक देश में एक पार्ट जो थोड़ा पिछड़ा हुआ है, एक पार्ट थोड़ा उन्नत है। जो उन्नत है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पार्ट को संभालने की, तभी तो हम एक परिवार का हिस्सा है ना। पकड़ लो मैं एक परिवार का हिस्सा हूं, हम 4 भाई हैं। 4 भाई में से पकड़ लीजिए 2 भाई अच्छा कमाता है, 2 भाई अच्छा कमाता नहीं है। तो बाकी के 2 भाई ये कहेंगे कि भैया हम तुमको पालते हैं इसलिए तुम हमारे दास रहो, ऐसे तो कोई बात होती नहीं है ना, कि हम लोग परिवार का हिस्सा है, वी आर पार्ट ऑफ द फैमिली मैन। अगर 4 भाई हैं एक परिवार में, 2 भाई कमाता है, 2 भाई के पास अच्छी नौकरी नहीं है, तो बाकी उन 2 भाइयों का कर्तव्य होता है कि वो अपने बाकी भाइयों को संभाले, उन्हें खुश रखे, उन्हें ठीक रखे, उन्हें सपोर्ट करे, ताकि वो भी धीरे धीरे ग्रो करें। आज देखिए नॉर्दर्न स्टेट्स ग्रो कर रही हैं धीरे धीरे, और ग्रो, और डेफिनेटली थैंक्स टू साउदर्न इंडिया, बिकॉज साउथ इंडिया ने एक समय बहुत संभाला है इनको, ऐसा नहीं है, नहीं संभाला जरूर है। और इसीलिए इसी का फल है कि जब संभालते हो आप, जब आप उनको स्टेबिलाईज करते हो, तो उनके पास चांस होता है ग्रो करने का। पकड़ लीजिए मैं हूं, मेरा भाई है, मैं कमाता हूं, मेरा भाई नहीं कमाता, तो मैं उसको डेफिनेटली फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा, ताकि उसे वो प्लेटफॉर्म मिले, ताकि वो इन फ्यूचर कमा सके, ग्रो कर सके, ताकि हमारा परिवार डेवलप हो एक साथ। वैसा ही इंडिया में भी है दोस्तों, इंडिया एक परिवार है। साउदर्न इंडिया पहले से डेवलप थी, नॉर्दर्न इंडिया थोड़ी अंडर डेवलप थी, साउथ ने नॉर्थ को संभाला। अब उस संभालने की वजह से नॉर्थ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ग्रो कर रहा है। जब हैट्रेड, ये जो हैट्रेड है, ये जो द्वेष है, ये जो घृणा है, जब साउथ और नॉर्थ के आम लोगों के बीच ही नहीं है, क्योंकि नॉर्थ के लोग साउथ की फिल्में देखते हैं भाई, कोई की तो घृणा करता नहीं है यहाँ पे। साउथ के लोग और नॉर्थ के लोग एक दूसरे को घृणा नहीं करते, एक दूसरे को पसंद करते हैं। पर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये एक ऐसा माहौल क्रिएट करती है जो कि हमारे लिए बड़ा ही दुर्भाग्यजनक है, हमारे देश की यूनिटी के लिए दुर्भाग्यजनक है। दोस्तों, जब भी आपको कोई कहे कि साउथ इंडिया ने नॉर्थ इंडियंस को पाला है, तो आप उसे थैंक यू कहिए, हम शुक्रगुजार हैं उसके, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू दैम। आज बंगाल की हालत बहुत खराब है, तो क्या हम कहते हैं कि बाकी के राजा बंगाल को पाल रहे हैं, तो क्या गलत बात होगा? नहीं ना, क्योंकि भैया हम इंडिया है, वी आर इंडियंस। स्टेट तो है, पर हम पहले इंडिया है। और अगर कोई स्टेट गरीब है, तो क्या बाकी स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट को संभाले? हम लोग इंडिया के पार्ट क्यों है भाई? वाई वी आर द पार्ट ऑफ इंडिया? क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई स्टेट अंडर डेवलप्ड है, तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है जो स्टेट डेवलप्ड है वहां से रिसोर्सेज लेके हम उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें, ताकि वो भी स्टेबलाइज हो सके। ये कोई भी देश ऐसा करेगा। अगर आप यूएसए में चले जाओ, ऐसे कुछ स्टेट्स हैं यूएसए में, ऐसे कुछ काउंटीज हैं जो कि डेवलप नहीं है, और ऐसे कुछ काउंटीज में बहुत डेवलप्ड है, तो वो एक दूसरे को संभालते हैं भाई, ये चलता रहता है। और आज नॉर्थ इंडिया ग्रो कर रहा है और ग्रो करता रहेगा। पर अगर आप देखो, बंगाल अभी डिक्लाइन में है, बट मुझे ऐसा लगता है बिंग पार्ट ऑफ बंगाल की ये भी ग्रो करे, क्योंकि ये ग्रो करेगा तो मुझे फायदा है, मेरी इनकम बढ़ेगी, मेरे पास नौकरी आएगी, तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि बंगाल ग्रो करे। ठीक है, तो मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा कि मैं एक नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, एक भारत का नागरिक होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों को मैं सुधारूं, आप लोगों को सच्ची बात बताऊं कि ये लोग क्या बोल रहे हैं और क्या गलत है क्या सही है। अब फैसला आपके ऊपर है, आपका जो भी कमेंट है वो मुझे डेफिनेटली बताएं, मैं सुनूंगा कि आप लोग क्या, आपकी क्या राय है इस नॉर्थ और साउथ के डिवाइड में। और हाँ, एक और बात, इस कांग्रेस पार्टी को चेहरा दिखाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में, सॉरी, कांग्रेस पार्टी हिमाचल में इलेक्शन जीत चुकी है, कांग्रेस पार्टी पंजाब में इलेक्शन जीत चुकी है, थी उस एक समय पे वहां पे कांग्रेस की पार्टी थी, तब नॉर्थ इंडियंस ने आपको वोट दिया था। राजस्थान में भी आपको कांग्रेस को वोट दिया गया था, कांग्रेस सत्ता में आई थी, अभी सत्ता से बाहर हो गई क्योंकि उन्होंने काम अच्छे से नहीं किया। तो अपनी खामियों को देखो। अगर बीजेपी जीतेगी, नॉर्थ इंडियंस ने जितवा दिया, बीजेपी हारेगी, नॉर्थ इंडियंस, तो उस समय आप नॉर्थ इंडियंस का वोट नहीं, यानी कि ये इनसिक्योर इनसेंसिटिव बातें हैं। बीजेपी जीती है इसका मतलब नॉर्थ इंडियंस का यहाँ पे क्या रोल है यार? आपको क्या लगता है बीजेपी सिर्फ नॉर्थ इंडिया की पार्टी है? अरे बीजेपी का जो ओरिजिन है वो बंगाल है, पश्चिम बंगाल से ओरिजिनेट हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी के फाउंडर है, वो पश्चिम बंगाल के, वो बंगाली है। और आप कहते हो बंगाल बीजेपी नॉर्थ इंडियन पार्टी। अरे भाई, कभी कभार आप जो जो दिखता है वो होता है नहीं। हिंदी वोटर्स का एक समर्थन बीजेपी को डेफिनेटली है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपको कांग्रेस पार्टी को समर्थन नहीं किया। अगर कांग्रेस पार्टी को उन्होंने समर्थन नहीं दिया होता तो राजस्थान में आपकी सरकार पिछली बार नहीं आती, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार पिछली बार नहीं आती। आपने सरकार चलाया नहीं अच्छे से, इसीलिए आपको सत्ता से बेदखल कर दिया गया, इसे आप एक्सेप्ट कर लो। राइट, कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी प्रॉब्लम है ये। पहला बात तो ये हिंदू धर्म को अपमान करती है, सनातन का अपमान करती है, देश के लोगों का अपमान करती है, नॉर्थ इंडियंस को अपमान करती है। कुछ भी हो जाए जनता पे गुस्सा अपना दे देती है, जनता ने ये किया, जनता ने वो किया, ईवीएम हैक हो गया। एक मैं पोस्ट पढ़ा था कि कह रहा था कि अगर यहाँ पे बैठ के हम चंद्रयान 3 को कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम कहीं पर भी बैठ के चुनाव के ईवीएम मशीन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लो भाई, अगर ऐसा है तो तेलंगाना में तब किसने कंट्रोल किया भाई? अगर बीजेपी के पास ये ताकत है कि वो ईवीएम मशीन को कंट्रोल कर दे, तो क्या वो पिछली बार राजस्थान में जब चुनाव हारी थी बीजेपी, तब वो नहीं कर सकती थी? बंगाल में चुनाव बीजेपी हारी, तब क्या वो नहीं कर पाते थे?
तेलंगाना में हार्ड किया वो था, वहाँ नहीं कर पाते थे। और रही बात आपकी बात साउथ इंडिया में बीजेपी है ही नहीं, तो ये बात गलत है, बिकॉज कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, यानी कि वहाँ बीजेपी का प्रेजेंस है। और तेलंगाना में पहले बीजेपी के पास 1 सीट थी, अभी 8 सीटें हैं। तो तेलंगाना के जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, वो लोग अशिक्षित हैं, वो लोग कम्युनल वोट से नॉर्थ इंडियंस है? क्या बात कर रहे हो आप लोग, क्या बात कर रहे हो आप लोग? दोस्तों मैं क्या कह सकता हूँ, ये एक मेरा खेद है कि कुछ ऐसे लोग हमारे देश में हैं जो हमेशा से देश को डिवाइड करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे देश में राजनीति करने के लिए देश को डिवाइड करते हैं, और यही चीजें हैं लोगों को गलत लगती है। आज बीजेपी क्यों इलेक्शन जीतती है? क्योंकि हमें पता है कि बीजेपी के जो आइडियोलॉजी वो नेशनलिस्ट है। बीजेपी के लोग ऐसे गलत सलत बयान देते हैं नहीं। कांग्रेस के लोग ऐसे बयान देंगे ना, आपको लगेगा कि ये देश विरोधी बयान है। कांग्रेस समर्थक ऐसे बयान देंगे, आपको लगेगा देश विरोधी बयान है। भाई नॉर्थ साउथ डिवाइड कर दिया कांग्रेस ने यहाँ पे आके, क्योंकि वो लोग चुनाव हार गए। फिर ईवीएम पे गलत, ईवीएम पे भांडाफोड़ है, ईवीएम को हैक कर दिया गया, ईवीएम को यहाँ से कंट्रोल कर लिया गया, जैसे चंद्रयान 3 को कंट्रोल होता है तो ईवीएम भी कंट्रोल हो सकता है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, लाइक अगर हम यहाँ पे बैठ के चंद्रयान 3 कंट्रोल कर सकते हैं तो ईवीएम को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये इनका तर्क है। तो अगर ऐसा होगा तो इंडिया तो बीजेपी तो हर एक राज्य में जीतनी चाहिए, पंजाब में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, फिर जम्मू कश्मीर में, फिर बंगाल में, फिर तो आपका साउथ इंडिया में चाहिए ना जीतनी, नहीं जीती है ना। इसका मतलब यह है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, और आपकी यही बातें जनता को बुरी लगती, क्योंकि जनता आजकल बेवकूफ है नहीं। अभी जमाना बदल गया, और आप अभी भी 90s की पॉलिटिक्स कर रहे हो। 1990 में जो पॉलिटिक्स थी वो आज की पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि आज इंडिया में शिक्षित दर बहुत ज्यादा है। आज हर घर में आपको ग्रेजुएट मिल जाएगा। आज जो कि आपको हर घर में ग्रेजुएट मिलेगा, इसका मतलब शिक्षा आज हर घर घर में है और लोगों को पता है। और आजकल इंडिया यूथ का इंडिया है। इंडिया में ज्यादातर वोटर्स यंग वोटर्स हैं जो कि शिक्षित हैं, और उन्हें पता है क्या सच है क्या झूठ है। इसलिए आपकी वो जो 90s वाली राजनीति वो अभी नहीं चलेगी, ये बात आप याद रखना। तो आज के लिए विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले सवाल के साथ। आज के लिए टिल देन गुड बाय, टाटा। और हाँ, डू नॉट make them to divide our nation. We are united, we are the one, we are same, we all are Indians.